केवट जी तिलांजलि दिए, पितरों को सदगति मिल गई और ले गए, उस पार कर दिए। तब उतरी ठाड़ भय सुर सहिता, सिय राम लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच नहीं कछु दीना, यही की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपाल रे उतरारी, केवट चरण करे अकुलाई, दास आज मैं दान पावा, मिटे दोष दुखदाई देदावा, कृपाल मैं कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी बड़ी भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर नहीं देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर नहीं देवा। श्री राम गोह लखन समेता, अर्थात प्रभु के संग में पहले मां उतरी, सीय पहले मां उतरी, फिर प्रभु उतरे, फिर मित्र निषाद राज उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके पश्चात भक्तराज केवट उतरे। केवट उतरी दंडवत कीना, भगवान को संकोच हुआ, इन्हें कुछ दिया ही नहीं। क्यों? भगवान ने आगे बढ़कर उठाया नहीं। प्रभु के पति के हृदय की जानने वाली, पिय ही की सिय जान निहारी। ये देखिए, ये घटना है। हृदय की कौन जान सकता है? जो हृदय के पास जी रहा हो। सेवक और नौकर का यह अंतर है। सेवक स्वामी के भाव को देखकर समझ लेता है स्वामी को क्या चाहिए, बिना बोले समझता है। स्वामी स्नान बनाने जा रहा है, सेवक से कहे जरा पानी रखो, इशारे से कह दे, माघ का महीना हो, ठंडा पानी बाल्टी में भर दे, तो उत्तम ये है एक बार कहेगा स्वामी, और उसके बाद अपने आप पानी गर्म वाला लेकर के स्नान करेगा, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। सेवक भाव समझता है, दास मन समझता है, और नौकर बात समझता है, जितना कहा जाएगा उतना करेगा। इसी प्रकार पति के हृदय में बसने वाली, भाव को समझने वाली, विहार में मन रमाने वाली अर्धांगिनी, ये केवल पत्नी पर नहीं है, पति भी ये भाव समझता है। बाबा ने कितना सुंदर लिखा, पिय ही की सिय जान निहारी, पति के हृदय की जानने वाली। आजकल तो लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। पहले 35 लोगों के परिवार में भी जो दादी अम्मा होती थी, वो ये नहीं पूछती थी कि के का खाई। परिवार के हर व्यक्ति का स्वाद उनको पता था कि का बनी तो छोटका खाई, का बनी तो बड़का खाई, का बनी तो झगड़ा हुई। दादी अम्मा सब जानती थी और सबका स्वाद लेकर वो भोजन बनवाती थी, सब खाते थे, सब प्रसन्न रहते थे। ऐसा ना हो आज ओकरा के सजाव दे दिया काज ना मिलल ओके,
अब होके दूध दिया छोटका के, अब बुढ़ऊ के माठा दिया। नहीं, मां की व्यवहार व्यवस्था है, कौन क्या खाएगा। ये सटीक कह रहा हूं। 35 लोगों के बड़े परिवार में जब हम लोग एक साथ रहते थे, बनाते खाते थे, तो सबका बनता तीन ही चीज था, दाल, चटनी, साग, सलाद, और सब उसी में आनंदित रहते थे। अब तो थोड़ा दूर दूर रहने लगे हैं, वे पास रहते थे तो उसी में आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो कहने का भाव कि हृदय को समझने के लिए उसमें जीना पड़ता है, उतरना पड़ता है। राजा प्रजा के भाव को तब समझता है जब राजा प्रजा के भाव को जीने लगता है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता। यहां समझा जाए, मेरे सरकार के भाव को मां ने समझा, पियहि की सिय जान निहारे, पति के हृदय की जानने वाली मेरी मां जगजननी भगवान के संकोच को जान गई। तब मणि मुद्रिका उतार कर बढ़ाई। प्रभु ने कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतरा, अब केवट चरण गहे। ध्यान रखना है, किससे लेना चाहिए ये भी सनातन के ऋषि ने सिद्धांत दिया है। छोटे बच्चा बच्ची को देना चाहिए, इनसे कदापि नहीं लेना चाहिए। आजकल तो सब सम हो गया है, बेटा हो या बेटी हो, परंतु पहले सिद्धांत व्यवहार ये बनाया गया है कि बेटी को देना ही चाहिए, बेटी से नहीं लेना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति काल निरपेक्ष संस्कृति है, सापेक्ष नहीं है। समय के अनुसार अपने को थोड़ा बदलती रहती है। कैसे? इसी भाव में देखिए,